किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वो सरकार की पेशकश को रद्द करते हैं। अब वो 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं। ताजा हालात आपको दिखा रहा हूं। ये जो पुलिया है, ये पुलिया हरियाणा और पंजाब को जोड़ती है। 13 फरवरी को यहीं पर जब किसान दिल्ली की तरफ जाने के लिए कूच कर रहे थे, तभी यहां से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आरोप तो ये भी है कि जो रबर के गोले हैं वो भी छोड़े गए, जिससे कई किसान जख्मी हुए थे। लेकिन अब चूंकि 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान हुआ है, तो सामने देखिए बड़ी संख्या में जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, उनको लगा दिया गया है। सड़कों पर कीले वो गाड़ दी गई हैं, सीमेंट की बैरिकेटिंग कर दी गई है, उसके अलावा जो कटीली तार है वो खींच दी गई है। और इसी को लेकर जो किसान नेता उनमें आक्रोश है कि सरकार हमें शांतिपूर्वक दिल्ली जाने दे। अब किसानों की क्या तैयारी है देखिए, पोकलैंड मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, सीमेंट की बैरिकेटिंग है। अगर जो किसान है वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी है। जेवीसी मशीन है, पोकलैंड मशीन है, और पोकलैंड मशीन को पूरी तरह से इस तरह से जो खासतौर से जो जहां ड्राइवर बैठेगा उसको बकायदा पूरी तरह से घेरा गया है। जरा हम अनिल जायसवाल को कहेंगे कि वो कोशिश करें आपको करीब ले जाने की। पोकलैंड मशीन है, उसको पूरी तरह से इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, अगर तमाम चीजें छोड़ी जाती हैं, तो उससे जो ड्राइवर है कम से कम वो बचा जाए। देखिए ये झोपड़ी लोहे की बनी है, इसी में जो ड्राइवर है वो बैठेगा, जिससे आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाएंगे तो उससे बचाव हो सके। तो पूरी तैयारी है किसानों की। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे आपको जेवीसी मशीन भी दिखाएं कि देखिए जेवीसी मशीन भी यहाँ पर आ चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान है, तकरीबन 10 से 15 हजार की संख्या में यहाँ पर किसान है। लगातार ट्रैक्टर है, तमाम चीजें यहाँ पर, और इसी पोकलैंड मशीन की मदद से जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जाएगा। ऐसी कुछ प्लानिंग फिलहाल किसानों ने यहाँ पर की है। तो ये शंभू बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें हैं, वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। पोकलैंड मशीन के अलावा जेवीसी मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई है शंभू बॉर्डर पर, और रणनीति यही है कि इस जेवीसी मशीन के जरिए जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जा सके। तो एक के अलावा 2 जेवीसी मशीन है, पोकलैंड मशीन है। पूरी तैयारी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर की जा रही है कि कल अगर जिस तरह से दिल्ली कूच किया जाएगा तो किस तरह से बचाव किया जाएगा। एग्रेसिव रणनीति किसानों ने यहाँ पर बनाई हुई है। देखिए हम आपको घुमाकर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाकायदा जो जेवीसी मशीन है यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये जो अगर देखेंगे, इन चीजों से जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जाएगा, जो शंभू बॉर्डर पर लगाई गई है हरियाणा पुलिस के जरिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो पोकलैंड मशीन है, जेवीसी मशीन है, उसके अलावा और भी बहुत सी तैयारियां किसानों ने यहाँ पर कर रखी हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच चौथे राउंड की बातचीत बेनतीजा निकली। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के जो मंत्री मीटिंग में आ रहे थे वो मीटिंग में कुछ और बातें कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें कर रहे थे। आरोप है कि सरकार किसानों की मांग को लेकर सीरियस नहीं है, इस वजह से जो पेशकश सरकार की तरफ से की गई थी उसे खारिज कर दिया। अब 21 फरवरी को 11 बजे किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और ये अपील की है कि उन्हें शांतिपूर्वक दिल्ली जाने दिया जाए। लेकिन शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति है किसानों को रोकने के लिए, देखिए बड़ी संख्या में जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो इसी पुलिया पर, ये पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली शंभू पुलिया है, पुलिया पर मौजूद है। जबकि ये जो दूसरा हिस्सा है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको करीब से ले जाएं और दिखाएं कि किस तरीके से रोकने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। जो कील और बाकायदा जो कटीली तार है वो कटीली तार वहां पर लगाई गई है। और सड़क की तरफ हम कोशिश करेंगे कि अनिल जायसवाल आए और ये दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की गई है दिखाने की। बाकायदा जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं करीब से, हालांकि ये लक्ष्मण रेखा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो बाकायदा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से, ये देखिए ये कटीली तार है। इस वक्त की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है और बाकायदा दूरबीन से देखिए, एक ये जो पुलिस अधिकारी है बाकायदा दूरबीन से यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है कि क्या कुछ हलचल यहाँ पर है। लगातार किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन और ये लक्ष्मण रेखा देखिए, जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही थी तो खुद किसानों ने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी कि बातचीत चल रही है, इस वजह से हम इस लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब 4 राउंड की बातचीत में लगातार पेशकश की गई और जब वो पेशकश किसानों ने ठुकरा दी, तब उसके बाद ये
आलम है कि बाकायदा किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि किसान नेताओं ने यह ऐलान किया है कि 21 फरवरी को वो दिल्ली जाएंगे। इस वजह से किसानों ने अपनी पूरी तैयारी की है। पुकलैन मशीन वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जेसीबी मशीन वो सामने दिखाई दे रही होगी। इन सबका बहुत मुमकिन है कि इस्तेमाल किया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 21 फरवरी की पूरी तैयारी यहां से हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा की संख्या में कम से कम जो अनुमान लगाया जा रहा है किसान यहां पर मौजूद है और लगातार बातचीत। कुल अगर किसान नेता की बात की जाए, जो किसान नेता थे उनका कहना है कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा, लेकिन अब हमें दिल्ली जाने दिया जाए। अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा।